दूसरे T20 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया के जारहाना आगाज के बाद पाकिस्तान बॉलर्स का शानदार कमबैक। हारिस रऊफ ने एक ही ओवर में 2 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की चौथे विकेट 86 रन पर गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर 92 रन बना लिए। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसीबुल्ला की जगह स्पिनर सुफियान मुकीम टीम में शामिल। आईसीसी ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर का ऐलान कर दिया। ट्रॉफी टूर का आज से आगाज। ट्रॉफी टूर मेजबानी वाले शहरों के साथ दीगर तारीखी मकामात पर भी जाएगी। कल ट्रॉफी टेक्सिला और खानपुर की सैर करेगी। पंजाब में स्मोक के डेरे, फजा मुजरे सेहत, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 676 रिकॉर्ड, सियालकोट में 605, मुल्तान में AQI 360 हो गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद रही। भारत का शहर दिल्ली 710 AQI के साथ दुनिया भर में सरे फहरिस्त। स्मॉग पर कंट्रोल का मिशन। लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की हड़ताल का अमल जारी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रक्स का दाखिला बंद। मुश्तरका ऑपरेशन टीम ने 25 ट्रक बंद कर दिए। 370 गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। स्मॉग के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। मुश्किल हालात की वजह से मुश्किल फैसले कर रहे हैं। स्मॉग से निजात का सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलम और गुजरखान में बारिश। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का कवी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मोग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम मुतालिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अटमकाम, कुंडल शाही, ग्रेस वैली, रत्ती गली में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। खुंजराब टॉप पर 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मस्बत रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मयार जिंदगी बेहतर कर सकता है। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबाजात में निजी शोबा का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का अलामिया जारी कर दिया। बानी PTI का पैगाम है कि सब ने डी चौक पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सियासत में आने का शौक नहीं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर अदोबदल। वज़ीर आला के 10 मुआविनीन खुसूसी को भी मुख्तलिफ महकमों के कलमदान तफवीज़। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एक्साइज की इजाफी वजारत वापस। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। जाम खान शोरों से महकमा खुराक और सईद गनी से पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम से लाइफ स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सरफराज राजड़ को महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान दे दिया गया है। मुआविन खुसूसी सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को खुराक और लाल चंदवा कुरानी को अक़लियती उमूर का कलमदान तफवीज़। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई का शुबा और सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का कलमदान वापस ले लिया गया। महकमा जंगलात और जंगली हयात का कलमदान बाबुल भैया के सपोर्ट।
वीपीएन से गैर शरई चीज़ों तक रसाई की किसी भी सूरत शरीयत इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के अलामिया के मुताबिक किसी भी अमल के हलाल या हराम होने के हवाले से शरीयत इस्लामिया के अहकामात वाज़े हैं। वीपीएन या कोई और जरिया जिस पर पाकिस्तान की रियासत पाबंदी लगाती है तो उसको आइन और कानून के दायरे में देखा जाएगा। अगर वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई या गैर कानूनी तौर पर किया जाएगा तो इसको गैर शरई गैर कानूनी कहा जाएगा। राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़ जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। जी, उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाए। वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट एहतजाज गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना, वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी उनके चेहरों पर लिखी है। पीटीआई मुतासर कुन एहतजाज नहीं कर सकेगी। पीटीआई वालों का जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं सर पर कफन बांध कर आएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की जरूरत नहीं, इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता। जो भी ऑप्शन होंगे आइनों कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे तो तबाह कर देगा। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, एतराजात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जो दूसरों के हालात हैं वही मेरे हैं। 7 साल की कैद से ज़्यादा ख़तरनाक 40 दिन का चिल्ला था। कौम महंगाई में जकड़ी हुई है, हुक्मरान दौरों पर हैं। आम माफ़ी, महंगाई और गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ। शेख रशीद की मीडिया टॉक। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनाजुली का बायस बन रही है। गैर रियासी अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासी अनासर और रियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। और भारत की एक न चली। न्यूजीलैंड ने भी सिख कम्युनिटी को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। न्यूजीलैंड की हुकूमत की इजाज़त से खालिस्तान के क़याम पर कल ऑकलैंड में रेफरेंडम होगा। इससे कबल बरतानिया के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी रेफरेंडम मुनक्किद किए जा चुके हैं।